प्रकृति ने हम सबको नग्न ही पैदा किया है और प्रकृति के ऋतुओं ने हमें कपड़े पहनने पर मजबूर किया है। यदि प्रकृति की इन ऋतुओं में ठंडी, गर्मी, वर्षा न होती तो संभवतः हम अपने शरीर को उन ठंडे, गर्मी और वर्षा से बचाने के लिए कपड़े पहनने पर मजबूर न होते। प्रकृति ने हम सबको एक जैसे क्रिया प्रक्रिया से, एक जैसे गर्भ से, एक जैसे समय काल अवधि से और एक जैसे वातावरण से, एक जैसे शरीर की संरचना से एक जैसे बनाया है, एक जैसे पैदा किया है। सिर्फ उसकी प्रजाति बदल दी। किसी को नर बना दिया तो किसी को मादा, किसी को पुरुष बना दिया तो किसी को स्त्री, और उन दोनों में कुछ विशिष्ट गुण दे दिए। जो एक दूसरे के पास नहीं है। जो गुण स्त्री में है वो पुरुष के पास नहीं, जो पुरुष के पास है वो स्त्री के पास नहीं। इसलिए दोनों का अपना अपना महत्व है। न कोई किसी से कम है, न कोई किसी से ज़्यादा। दोनों अपने आप में मूल्यवान हैं, गुणवान हैं और अपने आप में विशिष्ट और सर्वश्रेष्ठ हैं। कोई व्यक्ति या स्त्री या पुरुष अपने आप में अकेले पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है। दोनों के मिलने पर कंप्लीट होते हैं, पूर्ण होते हैं। अकेले में अधूरे होते हैं। प्रकृति ने स्त्री को उसकी शरीर की संरचना में कुछ अद्भुत आकर्षणिक गुण बना दिए। उसके शरीर की संरचना में कुछ स्पेशल बदलाव कर दिए। स्त्री के शरीर के कुछ अंग कुछ ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, अधिक विकसित हो जाते हैं। उनमें कुछ अधिक सौंदर्य आ जाता है, आकर्षण हो जाते हैं। पुरुष आकाश की तरह है, पुरुष किसान की तरह है, तो स्त्री पृथ्वी की तरह है, धरा की तरह है। स्त्री धारण करती है, उत्पन्न करती है, तो पुरुष उसके धारण करने में मदद करता है। उत्पन्न करने के लिए उचित माहौल देता है। इसलिए पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे से कम नहीं हैं और न एक दूसरे से श्रेष्ठ हैं। दोनों अपने आप में विशिष्ट हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, पर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, अपूर्ण हैं। और जब एक दूसरे से मिल जाते हैं तब पूर्ण हो जाते हैं, संपूर्ण हो जाते हैं और प्रकृति की रचना में मदद करते हैं। जब प्रकृति ने संपूर्ण मानव प्रजाति को एक जैसा बनाया है, एक जैसे तत्वों को मिलाकर बनाया है, एक जैसे क्रिया प्रक्रिया, गर्भ, समय, अवधि, काल और वातावरण सब एक जैसे देकर एक जैसे बनाया है। फिर किसी के शरीर में कुछ संरचनाओं में कुछ अधिक विकसित हो गए हैं, उनमें आकर्षण ज़्यादा आ गया है, वो अधिक सुंदर हो गए हैं। और एक प्रजाति के अंग कम विकसित, कुरूप, बेडौल हैं। तो फिर एक स्त्री के कुछ अंग धोखे से दिख जाने से या उसके अंग प्रदर्शन करने से
वो स्त्री चरित्रहीन, लज्जाहीन, गुणहीन कैसे हो सकती है? आखिर जो अंग वो दिखा रही है या जो अंग दिखे हैं, वो अंग तो पुरुषों के पास भी हैं, अन्य किसी के पास भी हैं। और वो अंग बने किस चीज़ से हैं? वही खाल, मांस, वही हड्डी। बस अंतर इतना है कि उनमें आकर्षण ज़्यादा है, वो सुंदर हैं, अधिक विकसित होंगे, और वो चीज़ तुम्हारे पास नहीं है। फिर किसी का शरीर देख लेने से या उसके दिखाने से वो स्त्री गलत कैसे साबित हो सकती है? गलत कैसे हो गई? चरित्रहीन कैसे हो गई? यदि एक स्त्री के अपने अंग प्रदर्शन करने से, अंग दिखाने से या धोखे से दिख जाने से वो स्त्री इतनी गलत हो सकती है, इतनी चरित्रहीन, लज्जाहीन हो सकती है, तो ये संपूर्ण पुरुष समाज जो हरदम अर्धनग्न रहता है, 24 घंटा अपने नंगेपन का प्रदर्शन करता रहता है, फिर ये चरित्रवान कैसे हो सकता है? आखिर जो अंग और जो शरीर स्त्री का है, वही अंग, वही शरीर तो पुरुष का भी है। उन्हीं तत्वों से तो दोनों के शरीर का निर्माण हुआ है। फिर एक के अंग प्रदर्शन कर देने से, एक के अंग दिखा देने से वो चरित्रहीन, और दूसरे के अंग प्रदर्शन करने से वो चरित्रवान कैसे हो सकता है? इसलिए पुरुष समाज को इस विषय पर गंभीरता से सोचना चाहिए। गलत स्त्री नहीं, पुरुष हैं। चरित्रहीन स्त्री नहीं, पुरुष हैं। क्योंकि स्त्रियां तो कुछ ही क्षण के लिए अपने अंगों का प्रदर्शन करती हैं, अंग दिखाती हैं या धोखे से दिख जाता है, जबकि पुरुष तो हरदम अर्धनग्न रहता है, अपने नंगेपन का खुला डांस करता है, नाच करता है। तो चरित्रहीन, लज्जाहीन, बेशर्म पुरुष हैं, स्त्री नहीं। और नहीं तो ये पुरुष समाज अपने नज़रिया बदले।